नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएज एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमपी पुलिस की रेगुलर पेपर चल रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग का जो मॉडल पेपर है लगभग उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। 21 अगस्त सेकंड शिफ्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हूबहू लेके आ चुका हूँ। सबसे सटीक एनालिसिस आपको मिलने वाला है। 15 से 20 नंबर ये मान लीजिए आपके पक्के हो जाएंगे। मिनिमम 15 से लेकर 20 नंबर 100% आपके राइट इन्हीं टॉपिक से इतने नंबर आने वाले हैं, ठीक है। जो टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ उन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, फिर क्या है एफ एच जे, फिर के एम ओ, आगे क्या आने वाला है। अब देखिए ए रहता है 1 नंबर पर, ठीक है, और सी रहता है कितने नंबर, 3 नंबर पर, ई रहता है 5 नंबर, इतनी बात आपको पता होगा। फिर एफ रहता है, ठीक है, एफ रहता है 6 नंबर पर, एच रहता है 8 नंबर पर, ए रहता है कितने पर, जी 10 नंबर पर। उसके बाद यदि बात कर लें के की, तो के रहता है 11 नंबर पर, एम रहता है कितने नंबर पर, 13 पर, और ओ रहता है 15 नंबर पर, ठीक है। अब आगे अपन को बताना, तो यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो प्लस कितना किया बताइए, 5, प्लस कितना किया 5, 6 5 11, तो प्लस कितना करेंगे बताइएगा 5 यानी 16, 16 पे क्या आता है बताइए पी, ठीक है। पी, तो पी आपके पास दो ऑप्शन में, तो ए नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो सी सही होगा या फिर क्या सही होगा, बी। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। अब क्या किया बताइए, प्लस कितना किया बताइए 5, प्लस कितना किया 5, तो प्लस कितना करेंगे 5 यानी ये कितना था बताइए, 8 5 13 5 18, 18 पे क्या रहता है आर रहता है। तो दोनों ऑप्शनों में आर है, इसमें भी आर दिख रहा है, इसमें भी आर दिख रहा है। चलिए तो अपन पीछे का चेक कर लेते हैं। अब देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 5 जोड़ेंगे 20, 20 यानी टी, यानी पी आर टी आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जल्दी जल्दी करना है, स्पीड में सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको टाइम बचाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है, जिसको अल्फाबेट नंबर याद है, वो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स, एक्स रहता है आपको पता है 24 नंबर पर। चलिए यहाँ पर लिख दे रहा है, ठीक है। एक्स रहता है कितने पर 24 पर, के रहता है ओपी 16 नंबर पर, और के रहता है 11। अब यहाँ पर भी रहता है 22 नंबर पर, एन रहता है 14 नंबर पर, ए जे रहता है 10 नंबर पर। जी कितने पर रहता है 10, सही किया, हाँ। फिर अब यदि टी की बात कर लें, देखिए अपन इसको लिख लिए, इसको अब टी, टी रहता है आपका 20 नंबर पर, और एल रहता है 12 नंबर पर, और एच रहता है कितने पर 8 नंबर पर, और आर रहता है 18 नंबर पर। और इसकी बात करें, ठीक है, आर 18 पर, जे 10 नंबर पर, और ई 5 नंबर पर। तो यहाँ क्या आने वाला है, यदि आप देख पा रहे होंगे क्या किया, -2 -2 -2, ठीक है, -2, ठीक है, -2, इसमें भी माइनस है, माइनस सही कह रहा है, -2, इसमें भी क्या हो रहा है माइनस, ये क्या हो रहा, चलिए यहाँ -1, यहाँ -2, और यहाँ माइनस क्या किया 3, ठीक है। केवल आखिरी के अक्षर में संख्या बढ़ रही है। तो आप देख लीजिए यहाँ माइनस यदि अपन 2 करते हैं तो क्या आएगा बताइए 16, मतलब पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि अपन -2 करते तो क्या आएगा 8, यानी एच आएगा। यहाँ यदि -4 करते तो क्या आएगा ए आएगा, यानी पी एच ए आपका राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ए वाला अक्षर क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। ठीक, समझ के बाद किस प्रकार से क्वेश्चन को करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या है आपको सामने, कितना है 4 है, फिर कितना है 11 है, 11 के बाद 30 है, 30 के बाद कितना है 67 है, और 67 के बाद 128 है, तो फिर आगे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए यदि आप देख पा रहे होंगे, यदि यहाँ पर अपन करने बैठते हैं तो ये क्या होता है 4 दूनी 8 प्लस 3 11, लेकिन 11 दूनी 22 प्लस 8 हो रहा है। तो यहाँ पर यदि 2 प्लस कर रहे हो और फिर 6 प्लस हो रहा है, तो ये सीरीज नहीं बन रही, ठीक है, इस प्रकार की सीरीज नहीं चल रही। तो फिर किस प्रकार की सीरीज चल रही वो अपन को चेक करना। अब देख लीजिए, सबसे पहले यदि इनका अंतर देखते हैं, कितने का अंतर 7 का, 7 4 11, इनका कितने का अंतर है 19 का, 19 का अंतर है, और इनमें कितने का अंतर है 7 और 3 37 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है बताइए 1,
6 और 6 12, 61 का अंतर है। कोई सीरीज समझ में आई आपको कि नहीं आई बताइए। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अंतर कितने का है बताइए, 6 का। यहाँ अंतर कितने का है, इसको मानेंगे 16, कितने का अंतर है, इसको मान लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताइए, 17 में से 9 जाएगा तो कितना 18। और इसका अंतर कितना आ जाएगा बताइए, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, बचेगा 4 या नहीं बचेगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब देखिए 61 में से अपन को 37 घटाना, तो यहाँ तो 4 बच रहे हैं, एक बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब 24। ठीक, कुछ सीरीज समझ में आई आपको या नहीं आई बताइए। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिएगा कितने का, 12, और यहाँ कितने का हो रहा बताइए, 12 6 18 होता, हाँ 6, तो 6 इसमें यदि ऐड करते कितना आएगा 30, तो 61 में अपन जब 6 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 91, तो 128 में अपन को 91 क्या करना है बताइए, ऐड 0, जीरो तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, ये क्या हो रहा, गलत सीरीज है। ठीक है, ए बी सीरीज तो मैच नहीं हो रही, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ बताइए। 7 4 11 सही है, 19 आएगा सही है, फिर 37 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितने का अंतर बताइए 6, फिर यहाँ कितने का अंतर है 6 का, 6 का है। तब यहाँ कितने का अंतर आना चाहिए बताइए, अच्छा ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था, सही बात थी। देखिए 91 और प्लस कितना है 128, इनको जोड़ी 10 का शून्य हासिल लें 1, ठीक है 9 और 1 10 दोबारा कैरी 1 और 1 और 1 2, 220 आपका आंसर अपन देख लेते। ठीक है, सही आंसर हो सकता क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ठीक है 220 220 आ रहा था, ठीक वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, ठीक है जल्दी से बताइएगा। आप देख लीजिए कुछ दिशाएं दे रखी हैं, ठीक है अब आपको पता है ये होता है पूरब और ये आपकी होती है पश्चिम, ये आपकी होती है उत्तर, ये आपकी होती है दक्षिण, ये बताएं। तो आप देख लीजिए उत्तर को क्या बोला जा रहा है बताइए, उत्तर को दक्षिण मान लीजिए, ठीक है उत्तर की जगह क्या है दक्षिण, तो दक्षिण पूरब की जगह क्या होना चाहिए, अब दक्षिण पूरब यहाँ होगा, दक्षिण पूरब यहाँ होगा कि नहीं होगा, दक्षिण पूरब, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है अपोजिट यानी उत्तर पश्चिम ये नहीं होगा, ठीक है तो उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम देखना, उत्तर पश्चिम मेरा ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आ रहा है लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आ रहा आपके सामने। ठीक है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति का 270 घड़ी की सुई की दिशा में घूर्ण क्या है। अब आपको 270 घुमाना है। अब देखिए ये रहता है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, ठीक है इस प्रकार से ए आपका कितना होता है 90 का, और ए यदि पूरा हो जाए ए आपका 90 का, यदि ए भी 90 का, तो 90 90 कितना हो जाए तो बताइए 180 अंश होता है या नहीं होता है बताइएगा 180 अंश। तो आपसे पूछा है 270, तो इसमें यदि 90 और ऐड करते हैं तो ये 270, यदि इधर ये देख रहा है तो इधर इधर देखता इस साइड को, ठीक है तो ये आपका हो जाता है 180 अंश, लेकिन 90 और मतलब इस साइड को आना चाहिए, तो इस साइड यानी ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार लॉजिक लगा के स्पीड में सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अब आपको बताना है बेजोड़ बताना है, मतलब बेजोड़, ठीक है इन इसमें से इसमें 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 बेजोड़ क्या है। देखिए मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को सोल्व करना है ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है तो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है आपका बताइए 2D है, और ये भी क्या है आपका 2D है, और ये भी क्या है आपका 2D है। यदि आप ये देख पा रहे हो तो ये आपका 3D है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बेजोड़ हो जाएगा। ठीक है
चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। लोहा को धातु, ठीक है, लोहा का संबंध जो धातु के साथ है तो ऑक्सीजन के संबंध किससे होगा? देखिए लोहा एक प्रकार का धातु है या नहीं? तो ऑक्सीजन एक प्रकार की क्या है? गैस है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। थोड़ा यदि आपको साइंस का नॉलेज होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताइए ABCD में से विषम आकृति बताना है। कौन सी आकृति बताना है? बताइए विषम आकृति कौन सी होगी? तो अभी आप इसमें देख पा रहा हूँ 1 2 3 है, ठीक है, यदि इसमें देख पा रहा हूँ 1 2 3 है, इसमें भी देख पा रहे हैं 1 2 3 है, लेकिन यदि आप इसमें देखते डी में तो दो डंडी है, ठीक है, दो रेखाओं का प्रयोग किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको डी टिक नहीं करना है, क्योंकि यदि आप डी में देख पा रहे होंगे तो डी में क्या दिया हुआ है? बी लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से डी को टिक बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बी टिक करना है, लेकिन डी आपका क्या है? विषम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब भर मान लगी हुई है, ठीक है, एग्जाम में आपको पेपर में देखने को मिल रहा है शुरू से लेकर आखिर तक। तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए ये जो, यदि आप इसको देख पा रहे हैं, ये बालक, ठीक है, ये आपके सामने पूरा पेज था, फिर उन्होंने किया इधर से मोड़ दिया, फिर इधर से मोड़ दिया, फिर इधर से मोड़ दिया, फिर इधर से मोड़ दिया, अब इतना बचा ये वाला, फिर इन्होंने इसको इधर से एक बार और मोड़ दिया, अब इधर खुलेगा, तो ये कुछ देखिएगा कैसा चित्र बनेगा, इसी प्रकार का बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? कैसे बन जाएगा? कुछ इस टाइप का, ठीक है, बनेगा इस टाइप का इधर। तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ए आकृति बन जाए, तो ए आकृति देख लीजिए आपको किस में दिख रही? इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसी में दिख रही होगी, तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि आप इसको ए आकृति बन गई थी, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते, ए टिक करते और आंसर दे सकते थे, हो सकता है किसी किसी को लगे कि ए आकृति होगी, लेकिन इसको एक बार और खोला गया है, ये इधर से पूरी जुड़ी हुई थी, ठीक है, इधर से, तो इधर एक आकृति इधर बनती है, ठीक है, इस प्रकार से एक आकृति इधर, तो एक आकृति इधर भी बनती, एक आकृति इधर भी बनती और एक आकृति इधर भी बनती, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। समझ गए बात को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ब्लैंक वाला ये क्या करना है? भरना है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला जो है वो सबसे पहले तो इस प्रकार से बनेगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और ये हो सकता है, ये भी कभी नहीं हो सकता, दो तो ऑप्शन आपके एक ही उससे क्लियर हो गए। अब बचे दो ऑप्शन, यदि आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको उठा के उन्होंने यहाँ कर दिया, किया या नहीं किया बताइए? तो इसको भी उठा के वो यदि कुछ इस प्रकार बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्पीड में आपको करवाओ ना, वीडियो को रोक के आपको सोल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन रहा अगला, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। आपको चिन्ह बदल देना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, ठीक है, 25 के बाद भाग, लेकिन यहाँ यदि आप देख पा रहे हैं गुणा के स्थान पर प्लस कर देंगे और प्लस के स्थान पर गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि चेंज होगा, क्या करना है? बदल देना है। तो भाग आप सेम लिखा रहने दो। अब प्लस आया तो प्लस की जगह अपन को क्या करना है? गुणा करना है, यानी 3 गुणा कर देंगे, फिर और गुणा की जगह क्या करना है? आपको प्लस करना है, तो 2 कर देंगे, और -1 सेम, तो इसका भाग देंगे तो 5 25 5 आएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा 15, 2 17, -1 करेंगे 16। तो ऑप्शन आपको आना चाहिए था क्या? बताइए 0। तो ये क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला नहीं हो सकता। चलिए अपन दूसरा कर लेते। दूसरे में देख पा रहे होंगे प्लस के स्थान पर क्या रखना है? भाग, और भाग के स्थान पर रखना है प्लस, ठीक है। तो अब देखिए 25, अब देखिए भाग है, भाग के स्थान पर क्या लिखना है? प्लस, यानी 5, और प्लस के स्थान पर क्या लिखना है? भाग। तो अब भाग इसमें जाएगा नहीं, यदि आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग जाएगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब अपन चलिए तीसरे को चेक करते हैं। अब देख पा रहे होंगे भाग के स्थान पर रखना है गुणा, और गुणा के स्थान पर रखना है आपको भाग। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले आपको 25 इंटू भाग है तो वहां पर गुणा कर देना। तो आप देख लीजिए ये 125 समथिंग आ जाएगा, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अब गुणा के स्थान पर क्या रखना? भाग, तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। अब बचा डी। डी कैसे आंसर हो सकता है? आप चेक कर लेते हैं। 25, अब प्लस और माइनस को चेंज करना, मतलब भाग आपको सेम रखना है। अब प्लस के स्थान पर अपन को माइनस करना है 3, और गुणा आपको सेम रखना है, प्लस के स्थान माइनस के स्थान पर प्लस करना है, यानी 1। तो अपन यहाँ पर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5, और ये माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस का 1, प्लस और प्लस, ये माइनस प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, यानी 6 + -6 यानी 0 आपका सही रहे। इन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका
राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे आखिरी, अब देखिए क्या होगा, आपको एक एक तो चेक करना पड़ेगा। अभी आखिरी में आंसर तो इसलिए टाइम लग गया, हो सकता है कभी क्या हो कि सबसे पहला ही आंसर हो, ठीक है। एक एक अक्षर इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं रहती, ठीक है, शॉर्टकट नहीं रहता। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए TE आप सबको दिख रहा है, CH आपको सब में दिख रहा हो, N सब में दिख रहा है। फिर यदि आप बात कर लें N के बाद NI किस किस में नहीं है, इसमें नहीं है तो ये बाद में आएगा, ठीक है। I इसमें भी नहीं, ये बाद में, ये बाद में। अब इन दोनों में से एक अक्षर पहले होगा, तो IICAN, N रहता है बाद में, तो आपको सबसे पहले आएगा 2 वाला। जब 2 वाला पहले आना है तो ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकता और ऑप्शन ए भी कभी नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए बात को। ये दोनों तो नहीं हो सकते कभी, क्योंकि 2 सबसे पहले आना है। अब देखिए 1 और 5 अपन चेक कर लेते हैं, 1 और 5 वाले। यदि आप देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो N तक तो आपको इसमें भी सेम इसमें, लेकिन यहाँ पर O दिख रहा है, उसके बाद I दिख रहा है, मतलब 5 नंबर पहले आएगा, तो आपका D क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे स्पीड में सॉल्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जो कि रक्त संबंध का। हर देखिए ये रक्त संबंध और डायरेक्शन ऐसे टॉपिक हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी हो, सब में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। 2-3 टॉपिक जो हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। BP का पति है। अब देखिए B का पति कौन है, B, तो ये कौन होगी बताइए, पत्नी होगी, ठीक है। और QE का अकेला पोता है, जो D की पत्नी और P की सास है। अब P की सास यानी इसकी कौन होगी बताइए, माँ होगी, ठीक है। और यानी D, ये कौन होगी बताइए, D होगी, ठीक है, क्योंकि और का संबंध किससे, और का संबंध D से आएगा, ठीक है। ओ माय गॉड, चलिए देख लेते हैं। फिर बोला जा रहा है QE का अकेला पोता है, तो E क्या यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका पति बन सकता है। और क्या बोला जा रहा है, अकेला पोता, P के साथ। चलिए पोता कौन बन रहा, Q, ये कौन है बताइए, पोता है। तो बोला जा रहा है B का D से क्या संबंध है, B का D से, किससे, D से, तो ये कौन हो जाएगा, बेटा। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो आप DAR एग्जाम सर्च करके क्या कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, जाइएगा वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको PDF वगैरह सब मिल जाएगी। DAR एग्जाम नाम से फेसबुक पर ग्रुप बना हुआ है, ठीक, और फेसबुक पेज भी है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।